भारत आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 1 मार्च 2026 को हुए एक बेहद अहम सुपर 8 मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हरा दिया। ये जीत, जो कि एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जैसी थी, इसमें भारत ने 196 रनों का मुश्किल लक्ष्य 4 गेंदें बाकी रहते हुए सफलतापूर्वक हासिल किया और टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह पक्की कर ली। संजू सैमसन ने सिर्फ 50 गेंदों पर खेली गई 97 रनों की अपनी शानदार नाबाद पारी से भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 4 विकेट पर 195 रनों का एक जबरदस्त टोटल खड़ा किया, जिसमें रोस्टन चेज और जेसन होल्डर ने अहम योगदान दिया। ये हाई स्टैक्स मुकाबला दोनों देशों के लिए बहुत अहम था, क्योंकि जीतने वाली टीम की सेमीफाइनल में जगह पक्की होनी थी। भारत की इस जीत ने अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ एक बेहद रोमांचक मुकाबला तय कर दिया है, जो 5 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा। ईडन गार्डन्स की पिच, जो हमेशा एक संतुलित खेल के लिए जानी जाती है, उसने इस रोमांचक सुपर 8 मुकाबले के लिए एक बेहतरीन मंच दिया, जहां तेज और स्पिन दोनों तरह के गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिली। पिच का शुरुआती आकलन था कि ये बल्लेबाजी के लिए एक अच्छी सतह होगी, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता, ये गेंदबाजों को भी कुछ मदद दे सकती थी। वैसे तो ईडन गार्डन्स पर ऐतिहासिक रूप से लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमें ज्यादा जीती हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें ज्यादा स्कोर बनाकर मैच जीतती रही हैं। ऐसे में भारत का ये चेज और भी खास बन जाता है। इस नाटकीय अंत ने एक बार फिर दिखाया कि टी20 क्रिकेट कितना अप्रत्याशित होता है और वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले का दबाव कितना जबरदस्त होता है। वेस्ट इंडीज की पारी की शुरुआत हुई एक नई सलामी जोड़ी के साथ, जिसमें रोस्टन चेज और शाई होप थे। चेज, जो बतौर सलामी बल्लेबाज अपना पहला T20 मैच खेल रहे थे, शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेले, लेकिन फिर उन्होंने रफ्तार पकड़ी। अर्शदीप सिंह के खिलाफ उन्होंने 2 बाउंड्री लगाई और जसप्रीत बुमराह को स्कूप करके चौका भी बटोरा। शाई होप ने 32 रन बनाए, लेकिन 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने भारत को सफलता दिलाई और होप के स्टंप्स बिखेर दिए। वेस्ट इंडीज की बैटिंग में काफी गहराई है और बीच के ओवरों में थोड़ी लड़खड़ाहट के बावजूद उन्होंने अपने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 195 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। पारी के आखिर में रोवमैन पॉवेल और जेसन होल्डर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 35 गेंदों पर 76 रन की अटूट साझेदारी की। पॉवेल 19 गेंदों में 34 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं होल्डर भी 22 गेंदों में 37 रन बनाकर नॉट आउट लौटे और इस तरह टीम ने एक मजबूत टोटल खड़ा किया। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 36 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि चक्रवर्ती को एक अहम विकेट मिला। हालांकि भारत की फील्डिंग में सुधार की काफी गुंजाइश दिखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 13 कैच टपकाए हैं, जिससे उनकी कैचिंग एफिशिएंसी 71.1% रही है, जो सुपर 8 टीमों में सबसे कम है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले हाई प्रेशर सेमीफाइनल से पहले टीम को अपने खेल के इस पहलू पर खास ध्यान देना होगा। ईडन गार्डन्स की पिच, जिसने इस टूर्नामेंट में अक्सर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को फायदा पहुंचाया है, इसके बावजूद यहां लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया जा सका, जो इस पिच की दोहरी प्रकृति को दिखाता है। 196 रनों का लक्ष्य चेस करते हुए भारतीय पारी में संजू सैमसन ने आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए। उन्होंने तीसरे ओवर में अकील हुसैन को 1 चौका और 2 छक्के जड़कर कुल 17 रन बटोर लिए। हालांकि इस दमदार शुरुआत के बाद भी हुसैन ने वापसी की और अभिषेक शर्मा को पवेलियन भेज दिया, जो पुल शॉट खेलते हुए अपनी टाइमिंग गंवा बैठे। ईशान किशन भी इसी तरह जेसन होल्डर का शिकार बन गए, जिससे भारत पर शुरुआती दबाव बन गया। हालांकि सैमसन को भारतीय टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव के रूप में एक अहम साथी मिल गया। दोनों ने मिलकर 58 रनों की एक अहम साझेदारी की, जिससे पारी संभल गई और आधी पारी तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 98 रन तक पहुंच गया। अब आखिरी के 10 ओवरों में उन्हें ठीक 98 रन और बनाने थे। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों, खासकर शमार जोसेफ और रोस्टन चेज ने बीच के ओवरों में अपनी गेंदबाजी पर लगाम कस दी। उन्होंने 2 ओवरों में सिर्फ 6 रन खर्च किए और कुछ देर के लिए मैच का मोमेंटम अपनी ओर मोड़ लिया। जोसेफ ने सूर्य कुमार यादव का विकेट ले लिया, जिससे भारत पर दबाव और बढ़ गया। हालांकि फिर तिलक वर्मा सैमसन का साथ देने आए और उन्होंने 15 गेंदों पर ताबड़तोड़ 27 रन बनाकर बढ़ते दबाव को कुछ हद तक कम किया, लेकिन वो 15वें ओवर में आउट हो गए। ये साझेदारी सैमसन के उस धमाकेदार फिनिश के लिए बहुत अहम थी, जिसने दिखाया कि दबाव में भी भारतीय टीम अच्छी रन रेट से खेल सकती है और मैच की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता रखती है। इन बीच के ओवरों में बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने जो रणनीतिक फैसले लिए, उन्होंने मैच के नतीजे को तय करने में एक अहम भूमिका निभाई। जब 48 गेंदों में 92 रन चाहिए थे और हर ओवर में 11.50 रन बनाने की चुनौती थी, ऐसे में संजू सैमसन की पारी ने ही पूरा मैच पलट दिया। उन्होंने बहुत सोच समझकर शॉट्स खेले, सही मौकों को भुनाया, जोखिम कम लेते हुए जमकर बाउंड्री बटोरी और वेस्टइंडीज के हाथ से पूरी तरह मैच छीन लिया। सैमसन ने हार्दिक पांड्या के साथ और बाद में शिवम दुबे के साथ मिलकर कुछ बेहद अहम पार्टनरशिप्स भी की, जिसने भारत को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। आखिरी ओवरों में जब 30 गेंदों पर 50 रन चाहिए थे, तब सैमसन और पांड्या ने मिलकर इस चेस को शानदार तरीके से संभाला।
हार्दिक पांड्या ने 14 गेंदों पर 17 रन बनाए, लेकिन 19वें ओवर में वो जेसन होल्डर का शिकार बन गए। हालांकि इसके बाद शिवम दुबे मैदान पर आए और अपनी पहली ही गेंद पर एक बेहद अहम चौका जड़ दिया, जिसके बाद भारत को आखिरी ओवर में बस 7 रन चाहिए थे। सैमसन ने, जो टी20 वर्ल्ड कप चेस में विराट कोहली का भारत की तरफ से सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ चुके थे, मैच को अपने अंदाज में फिनिश किया। उन्होंने एक छक्का और एक चौका मारकर 4 गेंदें बाकी रहते ही जीत पक्की कर दी और 97 रन बनाकर नाबाद रहे। सैमसन के इस जबरदस्त प्रदर्शन ने न सिर्फ टीम इंडिया की जीत पक्की की, बल्कि उनके ठंडे दिमाग और इतने बड़े वर्चुअल नॉकआउट मुकाबले के जबरदस्त दबाव में भी कमाल दिखाने की काबिलियत को उजागर किया। उनकी इस पारी को, जिसमें 12 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, एक बेहद खास पारी माना गया, जिसने भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। उनके इन दमदार शॉट्स ने यह भी दिखा दिया कि हाई स्टैक्स क्रिकेट में एक अकेले खिलाड़ी का दम कितना मायने रखता है। वेस्टइंडीज पर धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद भारत ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब उनका सामना इंग्लैंड से होगा। ये दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च 2026 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला एक और धमाकेदार रीमैच की उम्मीद जगा रहा है, क्योंकि जब भी ये दोनों क्रिकेट की दिग्गज टीमें भिड़ी हैं, मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च 2026 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा, जिसमें साउथ अफ्रीका का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इन दोनों सेमीफाइनल के विजेता फिर 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले टूर्नामेंट के महामुकाबले में अपनी जगह पक्की करेगी। 2026 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं, में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें 8 अलग अलग स्टेडियमों में कुल 55 मैच खेलेंगी। टूर्नामेंट के प्रारूप की बात करें तो इसमें पहले ग्रुप स्टेज होता है, उसके बाद सुपर 8 और फिर नॉकआउट स्टेज, जिसमें 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल खेला जाएगा। भारत शानदार फॉर्म और जबरदस्त जुझारूपन के साथ सेमीफाइनल में पहुंचा है, खासकर वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में संजू सैमसन की शानदार प्रदर्शन के दम पर। इंग्लैंड के खिलाफ ये आने वाला सेमीफाइनल एक और जोरदार मुकाबले का वादा कर रहा है और उम्मीद है कि भारत अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखेगा और आखिरकार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतेगा। टूर्नामेंट के एक रोमांचक समापन के लिए मंच पूरी तरह तैयार है, जहां बड़ी बड़ी टीमें भारत के स्टेडियमों में अंतिम गौरव के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगी। जैसे जैसे टूर्नामेंट अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, हर मैच का रणनीतिक महत्व कई गुना बढ़ता जा रहा है।